एक गुरु था, तो जब वो प्रवचन देता था तो एक बिल्ली बहुत तंग करती थी, तो उसको बांधो ना यार खंबे से। गुरु की डेथ हो गई, शिष्य गुरु बन गया, थोड़ी देर में बिल्ली मर गई। तो शिष्य ने कहा कि कहीं से गुरु जो किया करते थे, बिल्ली लाओ और खंबे से बांध दो, क्योंकि ये परंपरा। अब समझ रहे मेरी बात? ओके, एनीवेज, कल आपने मुझे बड़े ओशो के शब्दों में प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हालांकि मुझे पता है कि बहुत सारी बातें आपने पहले से सुनी होंगी, शायद कुछ मुझसे ई लेसन्स हमारे चैनल में, सोशल मीडिया, बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों के लिए बहुत नई हैं। क्लास में मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि मे बी नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, ऊपर से निकल के आते हैं, तो मैं कहता हूँ ओके, मैं आपको गिनी पिग नहीं बना रहा हूँ, एवरीथिंग इज रिसर्च बेस्ड। क्या, और अगर कभी मैं गिनी पिग बनाता हूँ तो अपने आप को बनाता हूँ, राइट, आपको नहीं। That's not the intention, and then I pay it forward. पर कभी कभी स्टूडेंट जब कहते हैं तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मे बी यू आर नॉट रेडी फॉर इट, कंसिडर। आज नहीं तो कल, क्लासेस के 2 महीने बाद अचानक यूरेका हो जाएगा। आपको होता है ना आर्किमिडीज। ओके, डेफिनेटली। सीड जब डालते हैं तो हम खुद के थोड़ी देखते हैं कि अंकुर फूटा कि नहीं, वही क्लासेस में होता। एनीवे, मैं बार बार कह रहा हूं, आपने सुना, लेकिन क्या वाकई हम सुनते हैं? किसी करिकुलम में, किसी सिलेबस में हमें सुनना नहीं सिखाया जाता। एनएलपी के हिसाब से 40% टाइम हमें सुनना होता है, 40% टाइम। अब मैं पब्लिक स्पीकर हूं, थोड़ा ज्यादा बोलूंगा, कोई जर्नलिस्ट है, राइटर है, थोड़ा लिखेंगे ज्यादा, पर आम बातचीत में, कम्युनिकेशन में, रोजमर्रा के 40%, और हम सुनना जानते ही नहीं है। I'll give you an experience. Do what I say, okay? तो ये इंडेक्स फिंगर है, राइट, मेरी, राइट, तो और ये थंब है, तो इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, इंडेक्स फिंगर और थंब को, राइट, एंड ब्रिंग इट क्लोजर टू योर फेस, काफी क्लोजर टू योर फेस, ओके? नाउ टच योर चिन, टच योर चिन, टच योर चिन, दिस इज योर चिन। अच्छा, do what I say, not what I do, right? या फिर हम वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं, ना कि जो कहा जा रहा है। एक टीचर ने दारू का ग्लास लिया, दारू आप जानते हैं, राइट, आई होप। एक इंसेक्ट लिया, कीड़ा डाला दारू के ग्लास में, कीड़ा मर गया। उसने कहा टीचर ने, बच्चों जी क्या सबक सीखा? बच्चे मिलकर कहते हैं, टीचर जी दारू पीने से पेट में कीड़े नहीं खुदते। दारू से टीचर क्या कह रहा था, बच्चे क्या सुन रहे हैं? स्लो पॉइजन, राइट, पॉइजन। बच्चे सुन रहे पेट में कीड़े नहीं होते। हस्बैंड कुछ कहता, लाइफ में बीवी कुछ सुनती, बीवी कुछ कहती है, हस्बैंड कुछ सुनता, हस्बैंड कुछ कहता, बीवी कुछ सुनती है, बीवी कुछ कहती है, हस्बैंड कुछ सुनता, हस्बैंड कुछ कहता, बीवी कुछ सुनती है। विद द रिजल्ट, तलाक तलाक तलाक, डिवोर्सेस डाइवोर्सेस। अब बताइए, दुनिया भर में जितने तलाक होते हैं उनके पीछे क्या कारण होता है? क्या समझ में आया? एनीवन प्लीज? लर्निंग सिर्फ इंटरेक्शन से होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग नो, कम्युनिकेशन, मैरिज।
Yeah. No communication. That's the point. Now, this is something you need to learn. Communication is a two-way process. Again, NLP की रिसर्च के हिसाब से, जैसे मैंने कहा 40% आपने सुनना है, तो प्लीज राइट दिस लाइन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो आपकी जिंदगी में भी काम आएगी और एक्टिंग में तो बहुत काम आएगी. Two monologues do not make a dialogue. Two monologues do not make a dialogue. Okay. Say like to now. You have to listen. जब हम सुनते हैं, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, हम यहाँ बहुत काम करते हैं. सबसे पहले यही करते हैं. आपने दूसरे एक्टर को सुनना है, दूसरे ने आपको सुनना है, वो तो है ही है. लेकिन राइटर जब नरेशन देंगे, डायरेक्टर, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, आप कितना मुझे सुनना है. और फिल्म एक्टिंग में भी या एक्टिंग में भी लिसनिंग इज द बेस्ट लेसन. क्योंकि जब आप सुनते हैं, नहीं तो मैंने आपसे क्या कहा था, आपने चीज जो सुनी हुई है वो एक्वायर्ड नॉलेज. 99.99% स्टूडेंट्स ही कहते हैं कि एक्टिंग इज रिएक्टिव. और मैंने कल आपसे क्या कहा, इट्स रिस्पॉन्डिंग. और रिस्पॉन्ड कब करेंगे, जब सुनेंगे. नहीं तो यू आर गोइंग टू रिएक्ट. लाइफ में यू आर बिकम अ रिएक्शन मशीन. There's no aliveness and why. That's another very vast subject. So we deal with that. लेकिन अभी आप समझ जाओ कि भाई आपको सुनना बहुत जरूरी है. आप मेरे साथ सिनेमा हॉल में चलो, सिंगल स्क्रीन, राइट. और क्योंकि हमारे यहाँ चूंकि डायलॉग पर बहुत ज्यादा जोर है, तो थोड़ी देर में मैं आपको एक बहुत शॉकिंग बात और बताने वाला हूँ. तो आप ये देखिए कि एक एक्टर डायलॉग बोल रहा है, दूसरा सपोजिटली भी लिसनिंग, लेकिन हम उसी को देखते हैं फिर जो वो उसके वो रिएक्ट करता है या करती है, फिर उसको देखते हैं, इसको उसको 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 नहीं. आप दूसरे एक्टर को देखिए जो supposedly be listening. They are doing lots and lots of things with their facial expressions, their gestures, with their body language to convey to the camera. They are listening. No, they are waiting for the cue. You will laugh your guts out जब आप देखेंगे. Now यहाँ एक बात आपको बता दूं जो किसी ने आपको नहीं बताया. एक्चुअली कोई एक्टिंग क्लासेस दुनिया में कहीं नहीं होती. These are communication classes. These are basically communication. लेकिन उसका फायदा आपको रियल लाइफ में भी क्या है. Communication is a function of all the relations. And we are social beings. It's all about relations. 5 W's may be what, where, when, why, who may, which makes your acting very specific. सबसे important क्या है? Who, relationship. तो जब आप एक्टिंग भी करेंगे, मान लो आप फिल्म एक्टिंग कर रहे हैं, तो आप फेलो एक्टर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं इनडायरेक्टली विद द कैमरा और विद द ऑडियंस. इट्स कम्युनिकेशन ऑल द सेम. ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच यू शुड अंडरस्टैंड. इसका एक फायदा आपको क्या होगा, वंस यू अंडरस्टैंड इट्स कम्युनिकेशन, तो स्ट्रक्चर्ड डायलॉग डिलीवरी जो होती है हमारी फिल्मों में, सबके अपने अपने कुछ स्टाइल्स हैं, है ना. वो वाइश नहीं मुझे शब्द या स्ट्रक्चर. तो आप जो बोलेंगे, जिसे आजकल कहते हैं जी बहुत ज्यादा जोर है नेचुरल एक्टिंग. मैं रईस देखने गया तो शाहरुख से ज्यादा तालियां किसको पड़ती थी, आपको ना. वेरी नेचुरल, राइट. उसे मैं कहता हूँ जैज. अब डायलॉग डिलीवरी, यहाँ फिर मैं आपको शॉक दे रहा हूँ.
ये टर्म है ही नहीं, कहीं सारी दुनिया में किसी ने सुनी नहीं है। वो लाइन्स बोलते हैं इसको। मैं आपको अभी ये साबित करता हूँ, पता नहीं आप कितने ऑब्जर्वेंट हैं, कभी आपने गौर किया। ये तो सब है कि सभी हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, वर्ल्ड सिनेमा। कभी आपने कोई फिल्म देखी जिसमें ये टाइटल आता हो डायलॉग रिटन बाय? नो। क्यों? वाई? ऑस्कर्स होते हैं, किसको इनाम मिलता है इन द कैटेगरी ऑफ डायलॉग राइटिंग? हमारे यहाँ सलीम जावेद जब बोर्ड्स रखते थे, होर्डिंग्स, तो अमिताभ का नाम नहीं होता था, धर्मेंद्र का, हेमा मालिनी का, फिल्म बाय सलीम जावेद। अमिताभ आज भी कहते हैं कि मेरी एक्टिंग में दम नहीं है, क्योंकि सलीम जावेद कहाँ है, ताकि मेरे डायलॉग में पंच है। अब यकीन कीजिए, नाउ प्लीज पे अटेंशन, देयर आर स्क्रीन प्ले राइटर्स हॉलीवुड में और वर्ल्ड सिनेमा में, दे राइट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट स्पोकन वर्ड्स, जो जरूरी अल्फाज हैं वो लिखते हैं बस। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? अगेन मैं आपको वापस ब्रेक डाउन बताता हूं। 7% आर वर्ड्स, 38% is tonality, how we speak, what we speak. मैं जो छोटा सी, मेरी माँ मुझे कहती थी किशोर किशोर, और किशोर नाम वही है, what tonality you give. Verbal communication, 55% is body language. Whenever there is a conflict between verbal and non-verbal, non-verbal gets across. आप किसी कहिए ना, I love you, बहुत ग्रेस राज बोल दिया, I love you, लेकिन मैसेज क्या जाएगा? थ्रेट कर रहा हूँ, थ्रेटनिंग जेस्चर। Nobody is going to believe you. अब दोनों का फर्क समझ लो, थिएटर एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग। थिएटर एक्टिंग इज मोर ऑफ वर्बल। 80 फुट दूर जो बंदा बैठा है, बंदी बैठी है, वहां तक आपने पहुंचना है, तो लॉट्स ऑफ वॉल्यूम, बॉडी लैंग्वेज। फिल्म एक्टिंग इज मोर ऑफ नॉन वर्बल, इसीलिए वहां डायलॉग राइटर्स नहीं होते या नहीं होती। Why? Your face gets magnified 1000 times. Subtle change in expressions, subtle change. Speak volumes. Changes, yeah, speaks volume. Your face gets, it's a medium of closure. It's more of non-verbal. लेकिन हमारे यहाँ ये सब गड़बड़ है। अभी तक डायलॉग राइटर हैं, डायलॉग लिखे जाते हैं, हम यहाँ सीखते हैं जैसा देश वैसा भेष। Otherwise, in India, you are as good or as bad as good dialogue deliveries, and that's a bad news. Good news is that's my forte, right? Okay. लेकिन कब तक वक्त बदल रहा है, इसे ट्रांजिशन पीरियड अभी भी है डायलॉग राइटर। लेकिन हमारे यहाँ तो आर्ट सिनेमा में भी, श्याम बेनेगल की फिल्मों में भी डायलॉग राइटर होते थे, वो खुद मानते हैं या मानते रहे जब तक वो जिंदा थे कि भाई हम थिएटर से अभी तक बाहर नहीं आए, फिल्में जो बन रही हैं। लेकिन कम से कम ये नीड है, क्योंकि आप जो देखते हैं कि अमिताभ बच्चन का स्टाइल है, राइट, क्योंकि शाहरुख में भी, रेखा का था, या औरों का भी, है ना, दिलीप कुमार, देव साहब, राज कपूर, इसको कहते हैं वॉइस स्टाइलिंग। वो किसी एक कैरेक्टर के लिए आप कर सकते हैं, जैसे गॉडफादर में, यू नो, तो वे जो सबसे बेहतरीन एक्टर कैसे हुई रखते और किस तरह से वो बड़ी सी मफल्ड, वो किसी कैरेक्टर के लिए आप करें, दैट्स इट। लेकिन अभी क्या होता है कि हमारी फिल्मों में जितने भी एक्टर्स हैं और जिन्हें आप कहते हैं स्टार, और जिनके पीछे, बाय द वे, आप जब कहते हैं फैन, आप जानते हैं फैन मतलब एनीबॉडी? पंखा
नहीं, it's an abbreviation of fanatic. Fanatics. With the result जो establish हो गया, then 2-3 फिल्मों के बाद हमारे जो फिल्म स्टार्स हैं वो अपनी खुद की ही मिमिक्री करना शुरू कर देते हैं। अभी और क्या कर रहे हैं बरसों से अमिताभ बच्चन, एक पा को छोड़ दो, सब लोग, राइट? अभी नए लोग आ रहे हैं, फान था, we lost him, है ना? But that's the need that you should remember. तो उसके लिए पहला काम आप ये करें कि ये जब भी आप डायलॉग बोलें आप दिमाग से ये निकाल दें, क्योंकि माइंड इज डेंजरस मास्टर। बहुत बढ़िया स्लेव है आपका सबकॉन्शियस माइंड, नॉट माइंड। वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, यू कैन डू वंडर्स। तो माइंड में जब आएगा डायलॉग तो फिर आप डायलॉग की तरह बोलना शुरू हो जाएंगे। वो जो अजीब तरीके से जो मॉड्यूलेट करने लगी, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मॉड्यूलेशन, वेरिएशन वगैरह वगैरह। सो वो वैसा करना शुरू कर देंगे। माँ, मैंने तुम्हें ऐसे तो नहीं कहा था अपना, माँ माँ ऐसे क्यों कहती हो, माँ 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 माँ, ये सब। आप अगर ये बोलेंगे कि मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपकी जो स्पीच है या लाइन्स है वो एफर्टलेस हो जाएंगी, वो बिल्कुल नेचुरल होंगी। तो ये लफ्ज दिमाग से निकाल दो। इसीलिए मैंने कहा कि एक्टिंग इज कम्युनिकेशन। ओके, हाँ, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस, आई ओके। I'm sure वो वक्त आएगा जब यहाँ भी सिर्फ स्क्रीन पे राइटर्स होंगे। फिल्म इज अ मीडियम ऑफ विजुअल्स, तस्वीरों का माध्यम है। सारे अलग अलग माध्यम हैं। फिल्म्स बहुत टेक्निकल है, टेलीविजन बहुत मैकेनिकल है, रेडियो सिर्फ आवाज का खेल है, उससे आपने तस्वीरें दिखानी है लोगों को। थिएटर आपका मीडियम थिएटर, एक्टर्स का, फिल्में नहीं। लेकिन बाय लर्निंग फिल्म एक्टिंग और एक्टिंग यू बिकम एन एसेट, राइट? एंड इन द प्रोसेस, क्योंकि जो वाइशवाद बोलता है दैट्स द बेस्ट, यू आर ह्यूमन फैक्टर्स। आप ही के माध्यम से कहानी कही जाएगी, तो देन इन द प्रोसेस यू बिकम इमॉर्टल। लेकिन यू हैव टू बी एन एसेट। और ये बात बाइश आपको कह चुका, मैं फिर एक बार कह दूं, फिल्म चूंकि आपका, आप तो जाएंगे एक सीन करेंगे, थिएटर की तरह पूरा कैरेक्टर इकाई में नहीं जिएंगे। तो वहाँ लोग ये भी पूछते इससे पहले का सीन क्या, अगला सीन क्या, राइट? तो आइसोलेशन में करते हैं, बहुत स्टडी करना है और बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं, पर फिर भी आपको जो समझना है वो ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है सिनेमा में, फिल्म एक्टिंग में। जस्ट रिमेंबर डेफिनेशन ऑफ एक्टिंग, यू नो, जो एक्सेप्टेड है, चाहे कोई भी किसी भी तरह का सिस्टम हो, मेथड हो, कोई भी विधा हो। एनीवेज, मेरा जो है वो मेरा बड़ा मतलब जाती है। वैसे आप चाहे तो मुझे आप मत दो रॉयल्टी, प्रियंका तो बहुत करती है, सब जगह ये बोलती है एक्टिंग। दैट इज योर ह्यूमन सोल, योर सोल गिव्स बर्थ टू ए न्यू सोल थ्रू आर्ट। आपकी आत्मा कला के माध्यम से नई आत्मा को जन्म देती है। दैट्स माय डेफिनेशन, राइट? ओके, बेसिकली डेफिनेशन जो एक्सेप्टेड है, यू पोर्ट्रे कैरेक्टर्स, यू पोर्ट्रे कैरेक्टर्स। और कैरेक्टर भी मतलब वो भी डेफिनेशन बड़ी अधूरी होती है, राइट? कुछ ना कुछ एक ही डेफिनेशन जो मुझे आज तक पूरी लगी, लव इज लेट अदर बी द वे शी इज और द वे शी इज नॉट, और द वे ही इज और द वे इज नॉट, अनकंडीशनल। दैट्स द ओनली डेफिनेशन। ये डेफिनेशन पूरी कैसे होगी?
you portray personality of the character. Yeah. Okay. तो आपको इतनी बात समझ में आ रही है। अभी मैं थोड़ा सा फिर मैं आऊँगा इस पॉइंट पर, क्योंकि बेसिकली मैं आया हूँ सवालों के जवाब देने। तो पहले तो बेटे जो आपका सवाल है, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्वेश्चन, तो मैं तुमसे अलग से 15-20 मिनट आधा घंटा बात करूँगा। एंड आई वुड लव टू, क्योंकि उनके शायद उनके ख्याल में भी ना हो, दिमाग में, या उनकी दिलचस्पी ना हो। और फिलहाल बाकी सबके लिए और आपके लिए भी एक सिंपल आंसर है, चाहे वो लाइफ हो या फिल्म्स हो। Things happen the way they happen. And life happens the way life happens. Choose what you got. Choose. Choiceless choice. Right? Please stop deciding in life. When you decide, you eat up menu. Choose. Go on your gut feeling. When you're praying to God, you're talking to God or Almighty, या जो भी आप कहते हैं, Creator. When you get an intuition, ilham होता है, your Creator is talking through you या to you. So trust your gut feelings. एक बड़ा सुंदर शब्द है, बाकी डिटेल में हम बात करेंगे. There are no coincidences. Synchronicity, वो लफ्ज़ अभी निकाल दिया, coincidence. तो आप कौन सा रोल करना चाहती हैं? Somehow somebody is going to come and offer you the same role, and you say, how come? It's a coincidence? No, it's synchronicity. इसको थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे और समझेंगे. So you can relax, right? Okay? हाँ. अभी एक सवाल का था जवाब जो थोड़ा फिर भी था कि भाई अगर मैं एक्सपोजर के लिए, आपने एक्सपोजर के लिए कुछ नहीं करना, प्लीज आपने वही करना है, फॉलो योर ब्लेस, यू नो, आप आपका हार्ट सोल क्या है, राइट? या तो दैट इज गोइंग टू बी your exposure. Okay? Don't do आलतू-फालतू कुछ भी लाइफ में. वक्त कितना है आपके पास पता है? तो मैं एक मज़ार पे गया, वहाँ नीचे लिखा था 1909-1999. ये डैश ही तो आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी है. इसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए, नफरत करने के लिए कहाँ वक्त है? प्यार करो यार. We are here to love and to be loved. That's it. Really. And love you. Love what you do and do what you love. तो सुना आपने, right? Okay. Somebody said कि दो कैरेक्टर्स अगर बिल्कुल एक जैसे हों, हालांकि हो नहीं सकता, तो है ना, क्रिएटर कमाल. आज तक दो पत्ते नहीं मिले, दो थंब इम्प्रेशन, आज तक ट्रिलियंस सैंपल्स हैं. घर में आपका व्यवहार बताता है कि आपके संस्कार कैसे हैं. सुना है आपने, तो पांचों भाई बहन, हम तो 5 भाई बहन थे, इतने अलग क्यों थे? और ये फिर अगेन वास्ट सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ. जब मेरा बड़ा भाई पैदा हुआ तो तब 3 लोग थे, माँ बाप, मेरे माता जी, पिताजी, जय जी, पापा जी. फिर जब मेरी बहन पैदा हुई तो 3 लोग थे, बड़ा भाई, सिस्टर. थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ. एंड फिर सबके अपने सर्कमस्टेंसेस, फ्रेंड सर्कल, एक्सपोजर, बेसिकली वही कंडीशनिंग. तो सिर्फ माँ बाप तो नहीं ना, उन्हें अलग टीचर्स मिले होंगे, अलग तरह के कम्युनिटी होगी, चलिए रिलीजन सेम, अलग तरह का मीडिया एक्सपोजर वगैरह होता है. तो पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता. लेकिन चूंकि हम इंडिया में हैं, हम लोगों को स्लॉट में डाल देते हैं.
पहले अजीब स्लॉट थे, हीरो हैं, विलन हैं। बाद में कोई विलन नहीं होता दुनिया में, दे आर डिसएम्पावर्ड पीपल, दैट्स इट। देयर आर नो विलेन्स एंड मैम्स। इसीलिए हमारे नाट्य शास्त्र में कहते हैं खल नायक, खल नायिका। ओके, पर हम कहते थे कि आप विलेन हैं, आप कमेडियन हैं, आप कैरेक्टर एक्टर है। और मैं बड़ा हंसा था जब मैं इंडस्ट्री में आया कि अच्छा, तो हीरो का हीरोइन का कोई कैरेक्टर नहीं होता, ये कैरेक्टर एक्टर है और ये कौन है रियली। अभी जो आपका क्वेश्चन है मैं समझ गया कि आप ये कह रहे होंगे कि 2 फिल्मों में, 3 फिल्मों में, 10 फिल्मों में मैं एंटी हीरो कर रहा हूँ, सेम कैरेक्टर ना। तो मैं थोड़ा हिंट दे सकता हूँ आपको। लर्न फ्रॉम मिस्टर अमिताभ बच्चन। ही वाज इन अ कंफर्टेबल बॉस, ही नेवर टुक चांसेस, एक्सपेरिमेंट। एक आध कभी कभी मिली, एक आध कभी बाद में पास। तो एक डर्टी, अनकूथ है ना कैरेक्टर, एक पुली है, एक अनपढ़ देहाती, टू अ वेरी suave, okay, you can include everything into your space, yeah, बल्कि ये बोलो कि आवाज आ रही है मुझे concentrate करने में हेल्प करेगी, and you can concentrate. That's how you can use your subconscious mind, a very powerful instrument. You can, actors can use anything. रो रहे हैं, बाहर शोर हो रहा है, कोई यार दुनिया देखो कितने कुछ बच्चे तिरकारियां मार रहे हैं और मैं ट्राई कर रहा था, कुछ भी कर सकता आप यू। तो हाँ, मैं अमिताभ बच्चन की बात कर रहा था, राइट। अमिताभ बच्चन ने क्या किया उसके बाद, बहुत सोफिस्टिकेटेड, वेरी सॉफ्ट डॉन, राइट। यू नो व्हाट ही डिड। आप सारी फिल्में देखो, पहली बात ही आपके लिए बहुत काम की बात है, आप लिखेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो ये इन्फॉर्मेशन भूल जाएंगे। जब भी आपने इस तरह का कोई कैरेक्टर करना है, where you have to cut your sophistication, आप सब बहुत sophisticated हैं। Speak in dialect, accent, dialect। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसने अमिताभ बच्चन ने जो कैरेक्टर के याद करो, मुंबईया आला जायला वाली लैंग्वेज, टू डॉन, हरियाणवी टू डॉन, हैदराबादी टू डॉन, भैया टू डॉन, आप पूरी लिस्ट। That's the best way। तो आप एक तरीका तो ये है, you can have a different accent में भी करना ही है आपको, बिल्कुल। हालांकि दूसरा बहुत अच्छा है कि डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज, मतलब बॉडी लैंग्वेज में भी अगर आप कहें कि भाई दोनों के दोनों सोफिस्टिकेटेड है या अनकूथ है, डर्टी है, बोहेमियन है, व्हाटएवर, सो नहीं, ये बॉडी लैंग्वेज दोनों की सिमिलर होगी। देयर आर टू थिंग्स व्हिच हेल्प यू ग्रेटली, इज मास्टर जेस्चर, डिफरेंट मास्टर जेस्चर। व्हाट इज मास्टर जेस्चर? प्राण साहब नाम के कमाल के विलन थे, और फिल्मों में विलन होता था, तो व्हाट ही वुड डू इज डिफरेंट मास्टर जेस्चर। जिस देश में गंगा बहती हुई इज अ डेकॉय, टापू, तो वो यूं करते थे। किसी ने पूछा क्यों, कहते कहीं ना कहीं मुझे फांसी का डर था मेरे मन में, तो मेरा हाथ में आ गया। स्ट्रीट स्मार्ट तो ऐसा कुछ करते थे, तो बीड़ी, शन्नो रानी, you can definitely have different masters। और एक कैरेक्टर के लिए दूसरा होता है तकिया कलाम, गुलाम, कोई शक, दैट कैन। लेकिन मेजर बात जो आपको सिखाई गई है, that's the crux। दुनिया भर के एक्टर्स जो इतनी नुआंस्ड एक्टिंग करते हैं, बाय द वे, अच्छी एक्टिंग और ग्रेट एक्टिंग में क्या फर्क है? डिटेलिंग, that's the only difference। और डिटेलिंग कहां से आएगी? when you write detailed backup story, in fact history, entire history of the character। आपको राइटर्स फ्यूचर के बारे में नहीं बताएंगे, पास्ट के बारे में अभी थोड़ी नरेशन देने लगे हमारे यहाँ, तो मैंने कहा ना स्लॉट में था, अभी थोड़ा बताते हैं। और प्रेजेंट की डिटेल में मिसिंग होती है, वो काम आपने करना है। तो थोड़ी दो कैरेक्टर की, जैसे मैंने कहा कि घर में 5 बच्चे हैं जैसे हम, तो सबकी कहानियां थोड़ी अलग, तो
फुल डिफरेंट कर दो स्टोरी, आपका बिहेवियर बदल जाएगा, डिफरेंट। कहानी लिखने का एक और बहुत फायदा है कि आप जैसे अपने ऑटो पायलट पर हैं, you know 95% time in the day you are on autopilot, so your characters becomes on autopilot, आप नुएंस्ड एक्टिंग करेंगे। और मैं जो बात कहता हूँ जो मेरे लिए बहुत मायने रखती है, बहुत खूबसूरत है, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट मोनालिसा, खूबसूरत औरत और दुनिया की सबसे शानदार पेंटिंग मानी जाती है, क्यों? स्माइल, उसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। आज तक लोग डीमिस्टिफाई कर रहे हैं कि स्माइल के पीछे क्या है। That should be a master stroke for every character. लोगों को उससे डीमिस्टिफाई करने दो, right? That's the whole point. So write a different story, backup story, detailed. Okay, detailing. You can change the look of the character. You know, when you look your character, half of your job is done. आप खुद देखो अपनी लाइफ में, बेटे आप ये कपड़े पहने, सलवार कमीज पहनेंगे, साड़ी बांधेंगे, स्कर्ट, पैंट, शर्ट, आपका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। क्यों? चप्पल, सैंडल, लड़के पजामा, शॉर्ट्स, बरमूडा, 3/4, दाढ़ी बनाई है नहीं बनाई, हाउ कम? When you look your character, half of your job is done, your body starts responding. मेरी बेसिक ट्रेनिंग थे, बहुत काम किया। आप यकीन करो 2-3 महीने रिहर्सल होती थी, स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि you don't feel the character in flesh and bones, you don't get into the skin of the character. एक दिन पहले ड्रेस रिहर्सल होती, which is like a show, proper look, costumes, makeup and technical पूरा ऑडियो से होती है, राइट? तो जब टेक्निकल रिहर्सल होती है तो मैंने 100 बार देखा कि आपका पूरा गेटअप हो गया, लुक आ गई, and then you see the and your body starts responding, you start feeling character in flesh and bones, get into the skin of, and the character becomes a 3-dimensional character. हालांकि ये मुझे एंड में कहना चाहिए, लेकिन ये एक पर्सनल मेरी जाती बात है, अगर आप सुनना चाहो या आप अपने जीवन में उतारना चाहो, तो मेरी पूरी जिंदगी का जो निचोड़ है, जो मुझे समझ में आया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ये देखा है, अब समझिए ड्रेस रिहर्सल क्या होती है। जिन लोगों ने थिएटर किया या आप लोगों ने किया हुआ, या राइट, एक दिन पहले, इट्स नॉट एन एक्चुअल शो बट लाइक अ शो। मैंने अपनी जिंदगी में देखा 99% फर्स्ट स्टॉप कन्विक्ट। आर यू करते? यू आर नॉट यू, या रुक सकते हैं जी, या आपको बुरा लगेगा, लेकिन सपोर्ट में कोऑपरेट करें। मैं सऊदी गया तो आई डोंट नो, एक एंटर करने से पहले एक पेट्रोल पंप था जिसमें लिखा था लास्ट पेट्रोल पंप बिफोर यू एंटर। लोग पागलों की तरह पेट्रोल भरवाते हैं। आई होप रुक सकते हैं आप थोड़ी देर। 100%। ओके, सो मैं आपको अपनी जिंदगी का निचोड़ बता रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखा है 99.99999% people think life is a dress rehearsal. They live their life like dress rehearsal. Tomorrow is a show. No! That's why present moment. This is a moment. That's the only truth. अगला पल क्या होगा, पिछला इतिहास है, मिस्ट्री है। अगर आप इस पल में जीना सीख जाएं
आप एक 2 मिनट ट्राई करके देखो। जस्ट रिमेंबर एवरीथिंग, एवरी मोमेंट इज ए प्रेजेंटेशन। अब मैं इस पल में हूं, आई नो माई वाइब्रेशंस, माई एनर्जी फील्ड, माई ऑरा। मैं आपसे अलग हो गया। करके देखिए, फिर आपको थॉट्स नहीं आएंगे बियॉन्ड थॉट्स, जो मैं बार बार कह रहा हूं। ब्यूटी, क्रिएटिविटी, लव, जॉय अराइजेस एवरी मोमेंट। सो एंड उसके लिए बहुत जरूरी है कि भाई अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप बिना फिल्टर्स के सुनिए एंड देन पॉज, रिस्पॉन्ड कीजिए, तो अपने आप होगा। आप एक बार करके देखिए, ये भी करके देखिए कि आप किसी को सिर्फ सुनिए, आपने उसके साथ सहमत नहीं होना, जरूरी नहीं है। If I'm right, you could be right too. If I'm wrong, you could be wrong too. तो उसमें क्या? Why be righteous? हम इतने ज्यादा अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अटैच रहते हैं। आप कभी जाइए ना समंदर के किनारे, आसमान को देखिए और चिल्ला चिल्ला के सितारों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, सितारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या जरूरत है? We are so attached with gossiping. पंजाबी कहावत है, गल करनी है मुंह काटना था, हुणे मोहल्ले तो काटने हैं। अभी मोहल्ले से आप जाइए, अपना काम कीजिए, एंड प्लीज डोंट गो ओवरबोर्ड एंड जस्ट बी कॉर्डियल एंड गॉसिपिंग से बचिएगा। लेकिन मैं और वही कह रहा था पॉइंट ऑफ व्यू और ये सब, लेकिन मेरा यही कहना है कि लिव इन द मोमेंट एंड थिंक दैट दिस इज द ओनली मोमेंट। आज महात्मा गांधी, अगर यू बिलीव इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, कहाँ होंगे? उन्हें याद होगा, पता होगा कि महात्मा गांधी, मुझे अगले जन्म में पता होगा कि मैं किशोर अमित कपूर अगर है। अभी तो खैर क्रिश्चियन भी मानने लगे, मैंने मास्टर्स मैनी लाइव्स एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह वगैरह मुस्लिम से। सो तब से ये रिसर्च वर्क हुआ। तो एनीवे वो भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि कई बार आपको पानी से डर लगता है, आपको पता नहीं क्यों लगता है। तो उसने क्या किया कि आपको हिप्नोटाइज करके पास्ट लाइफ में ले गए और वहां आप डूब गए थे। फिर एक बार आप कन्फ्रंट करते हैं फियर एंड देन फियर डिसअपीयर्स। व्हाट इज फियर? फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, FEAR। फियर क्या है? फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। ओके, सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसका ये सवाल भी है कि हाउ टू बी माइंडफुल। आई नो हमने 4 दिन का वर्कशॉप किया, उसकी शूटिंग है, अगर पॉसिबल है मैं देखता हूँ, नहीं तो आई हैव डीवीडी में भाई से बाद में बात करता हूँ। 2 एक्टर्स ने बाकायदा परफॉर्म किया, 1 घंटे की डीवीडी है, तो इसे शाम को 1 घंटा और भी चाहिए है ना, तो वी कैन सी दैट। उससे आपको पता लग जाएगा कैसे प्रैक्टिस करना है। तो अभी फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ एक 2 मिनट के लिए अब be in the moment, be mindful. This is the moment, this is the presentation. Don't dress yourself and see. आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। थोड़ा अभी समझा देता हूँ, अभी है 10 मिनट एक्सीड कर सकता हूँ भाई। Okay, no, you are very particular, so ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ। थोड़ा आपको एक कहते हैं ना चखने को देता हूँ। हनी, आपको क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में आया? नहीं। मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊं, मधुमक्खी के छत्ते से लेकर मधु बनने की, ठीक है, रिसर्च किया लोगों ने, जब तक मैं चखने को एक बार चख लिया, फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि कब इसका इस्तेमाल करना है, गर्म पानी में लेना है, नहीं खाली पेट लेना है ना, किस बीमारी में काम आएगा, कहाँ अवॉइड करना है, लूज रोड्स, राइट। तो मैं चखने को देता हूँ आपको। प्लीज क्लोज योर आइज। Relax, relax, relax. Uncross your hands and legs. That hampers blood circulation. You cannot relax completely and thoroughly. हाँ, हाथ अपनी गोद में रख सकते हैं ऊपर नीचे जैसे अकेले। Believe me, relaxation is a very natural state. तनाव हमने सीखा है, टेंशन, स्ट्रेस, आजकल हर बात होती है,
डॉक्टर के पास भी जाओ तो वो यही कहेगा कि बहुत स्ट्रेस है, आप जितनी भी बीमारियां हैं 95% क्या 100% आप साइकोसोमैटिक। और मजे की बात यह है, अंदर मर्तबान में मुट्ठी डालता है, खोलता नहीं। क्या करना है, उसे मुट्ठी खोल देनी है। लेट गो ऑफ स्ट्रेस, सो यू आर रिलैक्स, सो रिलैक्स। फिलहाल आप एक काम करेंगे, वॉच योर ब्रेथ। आपने प्राणायाम नहीं करना, कॉन्शियस डीप ब्रीदिंग नहीं करनी, सिर्फ वॉच कैसी है वो सब आप देखते रहिए। कभी शैलो होगी, कभी अनइवन होगी, कभी रिथमेटिक होगी, कभी डीप होगी। आपने कुछ नहीं करना, जैसे भी सांस आ रही है जा रही है। इस दौरान आपका डेंजरस मास्टर आपको कहीं ले जाएगा। जैसे ही आपको ख्याल आए कम बैक, मे बी मन ही मन में मुस्कुराइए एंड कीप वॉचिंग योर ब्रेथ just for 30 seconds. Okay, open your eyes. So, अगर आप एक या दो ब्रेथ भी देख सके तो मेरा क्वेश्चन ये है कि who was watching the breath? अब 99% बोलेंगे माइंड, मैं तो कहूँगा माइंड इज थॉट्स। सो वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्लोज योर आईज, वॉच योर थॉट्स, वेट। जैसे बिल्ली वेट करती है चूहे के बिल के पास कि कब निकलेगा, आएगा थॉट, अनबिडन आएगा, आते ही हैं 6 to 60,000 थॉट्स। तो जैसे ही थॉट आए उसके साथ डोंट अटैच एनी मीनिंग, या थॉट के साथ बह मत जाओ। ट्रैफिक भी है तो उसको देखो, ट्रैफिक में घुस मत जाओ। वॉच योर ब्रेथ, your thought, देन उसको आने दो, जाने दो, फिर नेक्स्ट थॉट, नेक्स्ट थॉट। Okay, open your eyes. Even if you could watch one thought, one or two maybe. तो जब आपने कहा कि ब्रीदिंग तो कौन वॉच कर रहा था? माइंड, माइंड इज थॉट्स। ना थॉट्स को कौन वॉच कर रहा था? तो चाहे ब्रीदिंग हो या थॉट्स हो, who was watching? Your awareness. That's who you are, not your personality. पर्सनैलिटी इज सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ जो आपको हैंड ओवर किए गए, वो आपके अपनी खुद की है ही नहीं। मैंने क्या कहा था, यू आर द इंस्ट्रूमेंट, यू आर द प्लेयर, यू आर द मटेरियल, यू आर द सोर्स, दैट्स हु यू आर। हु वाज वाचिंग? योर अवेयरनेस, एंड देन यू कैन बी अवेयर ऑफ योर अवेयरनेस। एंड माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि यू आर नॉट गोइंग टू बी जजमेंटल, यू आर नॉट गोइंग टू पुट लेबल्स, जो जैसा है, एंड देयर आर डिफरेंट गेटवेज। सो दैट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। Make sure you become mindful. एक्टिंग भी जब करेंगे तो माइंडफुल एक्टिंग। हम लोग जब एक्टिंग करते हैं बाय द वे, तो कहाँ एक सेकंड टेक चलता रहता है यार, अरे यार वो क्या हो गया यार, I'm feeling so mechanical, अरे रिहर्सल में तो इतना अच्छा था, अरे यार my God यार, वो क्या हो गया यार, वो अगली लाइन क्या, अगली लाइन क्या, you're on the next line, यार गालियाँ मिलेंगी या तालियाँ मिलेंगी, ओके होगा नहीं होगा, यार एक रीटेक हो जाए, मैं रिहर्सल बहुत अच्छा किया था मॉनिटर में और तब तक कट हो गया। When did you enjoy the process of creativity? Unless you're mindful. You're watching the process of creativity mindfully, aware
That's the whole idea of my method. Yeah. तो उसको मैं फिर कभी सब्सिक्वेंट क्लास में बुलाया तो मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीका क्या है। पर इतना मैं बता सकता हूँ, दो तरह के एक्टर्स हैं। एक एक्टर्स हैं जिन्हें कहते हैं मेथोडिकल, नॉट मेथड, और दूसरे इंट्यूटिव। यू हैव टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ and you have to watch and enjoy. Then every shot becomes an award or reward. And then don't worry about awards. मिल गए तो acknowledgement है, खुश। वैसे यहाँ भी ये बाद में बताऊँ, हम मैनिफेस्ट करेंगे तो क्या होंगे, खुश हो जाएंगे, राइट? अब रिवर्स कर दो। अब एक बार इन क्लास में आ जाओ, खुश रहना सीख जाओगे, खुश रहना सीख जाओगे तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। रिवर्स, सिंपल। Anything you can, and it's not going to come from your ego. कोई भी चीज ईगो से आती है, जब तक मैनिफेस्ट नहीं करते आप दुखी हैं। ईगो इज एवरी गॉड आउट, तो जब तक नहीं है नहीं, और फिर जब मैनिफेस्ट होगी तो हाउ डू यू नो? आपकी मोमबत्ती जितनी जो इंटेलिजेंस है, सूरज की रोशनी को थोड़ी नाप सकते। मैं कभी कुछ कहानियां सुनाऊंगा, खासतौर पर अमिताभ की, जब मन की हो तो अच्छा, जब मन की ना हो तो और अच्छा। वो क्या है, कैसे कहानी। एनीवेज, अभी 2 मिनट में जाते जाते आपको एक तो इंटरेस्टिंग बातें बता रहा हूँ। एज एन एक्टर आपने बड़े काम किए। आपने सुना माइंड बॉडी, साइकोलॉजी में ये शब्द निकाल दिया गया। नो मोर माइंड, डिफरेंट चैप्टर, बॉडी। Mind is interior body, body is exterior mind. Is psychophysical, psychophysiological, actors का भला हो गया, क्योंकि इमोशंस है। एक्टिंग इज एन इमोटिव आर्ट। इमोशंस आर शाई, आप उन्हें पुश करो, इश्क करके छूट जाते हैं, सरफेस और नहीं आते। तो कैसे क्या हो, मतलब वो समझना होगा क्लास में आकर। आपको भी इंग्लिश आते नो, प्लीज डोंट ब्लॉक मी। नहीं सुनना कोई बात नहीं, मत आओ, नहीं हम ओके। जरा जिंदगी में यही है, समुंदर स्टारफिश जब हाई टाइड होती है, लो टाइड होती है, तो मिलियंस मर रही होती है। क्लास कर रहा हूँ यार, मिलियंस मर रही होती, मिलियंस। तो मेरे जैसे बंदे ने देखा है तो उठाया, पानी में फेंका, उन्हें पता नहीं होता वापस कैसे जाना है, दूसरे को उठाया पानी में, दो स्वागत हुआ है कि यार क्या कर रहा है, मिलियंस ऑफ देम, इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। उसने एक और स्टारफिश को उठाया, पानी में फेंका, इट मेड डिफरेंस टू हर। मे बी वो इम्पोर्टेंट है, दे डोंट केयर फॉर people who mean it, okay? It's all right. छूट मत बोलिए। मैं I deal in human behavior. Acting is basically psychology, and मैं NLP में आंखें देखकर बता सकता हूँ आप कब झूठ बोल रहे हैं और कब आप telling the truth. सिर्फ it's beyond what facial expression, body language, NLP. Okay? वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, नहीं तो आपको पता लग जाएगा कि आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। तो you can actually, young है ना आप, तो you can कभी-कभी ये होता है misuse your communication skills। लेकिन अभी ये मैं जो सिखाऊंगा, ये मैं सिखा देता हूँ NLP से, कि उसे कहते हैं एंकरिंग, राइट? लेकिन एक्टिंग में फिलहाल मैं आपको थोड़े आसान शब्दों में बताता हूँ कि आज इतनी आसान हो गई एक्टिंग। इफ यू फोकस ऑन कंटिन्यूअस एक्सप्रेसिव लॉजिकल फिजिकल एक्शंस, यू आर इमोटिव। लेकिन वो क्या है, उसके लिए पूरी ट्रेनिंग है ना। ना मैं आपको एक एक्सपीरियंस देता हूँ, आप ऐसे बैठ जाओ, पिछले जाते ऐसे जैसे जान ही नहीं है आपके शरीर में, राइट? We try to say I'm very happy. अभी सीधा बैठ जाओ,
Try to say I'm very sad. I'm very sad. You're laughing, और ऐसे कहकर कोई भी नहीं बोल पाया क्या I'm happy. शायद कल को बड़ी कोशिश करके थोड़ा सा. Why? Eccentric. Physical action कब किया लेकिन सबका. ना मैं आपको ये तो हो गया जो एक्टिंग में कैसे इसकी एप्लीकेशन है, पर लाइफ की एक बहुत बड़ी गिफ्ट देता हूँ मैं आपको. Next time when you are depressed for some reason, sad, किसी ने कोलावेरिटी कर दिया या कुछ, okay, just sit. You're very happy and sit the way you sit when you are happy. Now, आप कहेंगे तो मेरा नाचने को मन करता है. True. That's another proof why you go to disco. आपका शरीर नाचता, आपका मन खुश हो जाता. Really, my body wing. It's psychophysiological. Now आपको अवार्ड मिला है, आप आकर अपनी सीट पे बैठ जाए, माइंड मत करो और आप खुश बेहद 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 खुश. सब इमेजिन कर सकते हैं. तो sit the way you are going to sit, right? You know the feelings. You are very happy. Yeah. Sit, everybody, please. मैंने आपसे भी कहा कि बॉडी लैंग्वेज चेंज करो, हो गई ना? ठीक है. ओके, अभी एक्टिंग की बात नहीं कर रहे हम. मैं आपको एक पर्सनल लाइफ की गिफ्ट दे रहा हूँ. एक्टिंग में भी अप्लाई होता लाइफ में. ठीक है. बैठ गए आप सब ऐसे स्टैचू, सब स्टैचू हो जाएंगे. क्लिक अ पिक्चर. कैसे बैठे हैं आप? राइट? एक मेंटल पिक्चर याद रखिएगा. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर सैड, सिट लाइक दिस. 60 सेकंड यू आर गोइंग टू बी हैप्पी. मैक्सिमम 30 सेकंड. Okay? That's a promise. Word of honor. Commitment is a promise to keep, come what may. Illegal नहीं करते, unethical नहीं करते. It's a commitment. Okay? Another experience I give you. Please stand up. See my body. ऐसे खड़े होकर try to say I'm confident. Now, you know confidence is 2.5 centimeters. Now, watch me. I change the body language. I'm confident. I'm confident. I'm confident. I'm confident. I'm confident. Try to say, I said 2.5 centimeters. See the way you are holding. I'm confident. I'm confident. You feel confident. You speaking up your voice की tone सब confident. Right? अब इसका advantage क्या है? Now I'm minding. बहुत है बताना आपको जानने के लिए. तो भी ये मैं आपको बहुत काम की बात बता रहा हूँ. इतनी काम की है जो आप सोच नहीं सकते. अब सबको लगता है कि भाई मेरी पर्सनालिटी में कुछ कमियां हैं. I will lead back attitude. I'm not confident. मेरे को एनर्जी लेवल नहीं है. सेहत अच्छी नहीं है. I'm not very talented, right? ऐसे बहुत सारे आपके थॉट्स होंगे. ना पूरी साइकोलॉजी जिन लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी है, right? I can sum up. तो आप पे जो बातें आपको लगता है कि गुण नहीं है, तो पूरी बात साइकोलॉजी है कि as you become so you behave. शायद उस तरह से बिहेव करेंगे, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, नहीं? Say aggressive, assertive, submissive, stubborn, whatever. To behave the total उसका आपका behavior, yeah, right? Change it. आपको किसी क्लासेस की ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत नहीं है. साइकियाट्रिस्ट के पास, काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं है. As you behave, so you become. 21 days, no psychologist knows why. Consecutive. Behave big. That you are a very confident person, you are healthy, you are energetic, you are talented. Whatever, जो भी आप चाहते हैं. You are proactive, whatever. Behave that. You become that way in 21 days. और ये किसी दिन मैं आपको बताऊंगा मेथड स्कूल का सबसे बड़ा फायदा क्या है. Stanislavski, you सुनते हैं मेथड स्कूल, Stanislavski, right?
ओके, चलिए जाने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है, इस एक महीने के अंदर अंदर देयर आर गोइंग टू बी ह्यूज चेंजेस. यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी maybe all the time, and you are going to choose that choiceless choice. Please let people know. You know why? People have emotionally invested. वो कहेंगे वहाँ कौन है यार, तो मम्मो जम्मो करते हैं, कुछ फिलॉसफी देते हैं, कुछ पता नहीं क्या करते हैं, ब्रेन वॉश किया क्या किया. मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ. हस्बैंड है, बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं नॉक्शियस, राइट. आते ही बड़ी मछली छोटी मछली, साइकोलॉजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. बीवी प्यार से चाय का कप लाएगी, गालियां देना शुरू कर देगा. हरामजादी, मैं गरम गरम चाय पीता हूँ. हरामजादी, मैं मलाई मार के चाय पीता हूँ. मैं दूध की चाय पीता हूँ. मैं गिलास में चाय पीता हूँ. ये टूटी हुई है तश्तरी, ये कप, कुछ भी तो आंखें धो दे चाय. एक दिन वो आता है और बीवी कहती जी मैं चाय लाऊं, प्यार से कहता है और डार्लिंग प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं. You know what is she going to say? Raise your hand. What is she going to say? हैं? क्या हो गया? हाँ, very right, beautiful. Normally लोग कहते हैं कि दारू पी के तो नहीं आए या कहीं और मुंह मार के तो नहीं आए, क्योंकि जब आते हैं तो हस्बैंड ज्यादा लवी डबी होते हैं, सो उन्होंने सुना. No, what is wrong with you, not what is right with you. People have emotionally invested in you. ना ये आपका रियल बिहेवियर होगा, लोग समझेंगे ये सिंथेटिक है, क्योंकि ये बिहेवियर आपका सिंथेटिक है जो अभी. तो डू लेट पीपल नो, अदरवाइज वो कहेंगे नहीं, और फिर खत्म. वो बारे की तरह है कॉन्फिडेंस, वन प्रिक एंड पंक्चर्स. ओके, इंडस्ट्री का एक एग्जांपल है, केशव दा हुआ करते थे, शराबी का रोल करते थे, कभी शराब नहीं पी, लेकिन उनके बिना फिल्म नहीं बनती. बड़ी लंबी कहानी है, तो बाद में आए थे अच्छा वर्कर, बहुत लंबी हो जाएगी कहानी. मैं बड़ा करीब था उनके, और उन्होंने मुझे बताया कि 25 साल में ये जो दुर्गा पूजा के वक्त नाटक करता था, उससे साल में जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, दूध वाले की गालियां मिली, तालियां बहुत मिली, गालियां तालियां नहीं करते. मैंने बीवी से कहा भाग जा, बीवी नहीं भागी, स्टूड बाय. 25 साल बाद एक वक्त आया, एक फिल्म में काम किया उमंग में. उसके बाद इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म नहीं लेता था जब तक कि उनका एक सीन ना हो, जोड़ा 10 रुपये हो. कोई कहता था 1 रुपया कम दे दो, 5,000 से 4,999 आउट, पहले कहां से आओ. बाद में ये हालत हो गई कि स्टार्टिंग ट्रेन. यू नो व्हाई? धीरे भाग, जब घर आ गया, गाड़ियां आ गई, व्हाई? शी हैड इमोशनली इन्वेस्टेड इन हिम. एंड देन जिस आदमी ने कभी दारू नहीं पी थी, दारू पीते तक मान. गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट टाइम.